अकाउंटिंग बेसिकली क्या होता है, 11th क्लास के अकाउंट्स में कितने चैप्टर्स हैं और हर चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हैं, उसे किस तरह से डिटेल में पढ़ना चाहिए जिससे कि हमारे फुल मार्क्स आ जाएं। तो अगर आपको भी अकाउंट्स को इन डिटेल पढ़ना है और फुल मार्क्स लाने के लिए प्रिपेयर होना है बोर्ड्स एग्जाम में, तो आप भी हमारे चैनल सिद्धांत एजुकेशन पर विजिट करके इसे पढ़ सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिद्धांत एजुकेशन। माई सेल्फ नंदिता जैन। आज से हम अकाउंट्स का बिल्कुल फ्रेश कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्लास 11th का। ये इसका चैप्टर नंबर 1 है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, पूरे चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। फिर उसको हम वन शॉट डेफिनेशन में भी पढ़ेंगे और साथ ही साथ उसको इन डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो अगर आपको भी 11th क्लास का अकाउंट्स बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ना है तो चलिए हमारे साथ स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। वन लाइनर डेफिनेशन कि अकाउंटिंग कहते किसे हैं। तो डेफिनेशन ये दी है किसने, ये डेफिनेशन दी गई है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स AICPA के थ्रू। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग कहा जाता है कि अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ द classifying and summarizing in the significant manner and in terms of money, transactions and events which are of a financial character and interpreting the results thereof। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट है। कैसी आर्ट है, जो ट्रांजेक्शन्स को, कौन सी ट्रांजेक्शन्स को, जो फाइनेंशियल नेचर की हो, मनी से कनेक्टेड हो, सिर्फ उन्हीं जो हमारी ट्रांजेक्शन्स हैं उनको रिकॉर्ड करना, फिर इसको क्लासिफाई करना कि कौन सी नेचर की हैं, किस इसमें रखा जाएगा, किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है, क्लासिफाई कैसे करते हैं, आने वाली वीडियोस में देखेंगे। और फिर उससे एक समराइज कर लेना, उसकी एक समरी निकाल देना, किस वे में, सिग्निफिकेंट मैनर में। ठीक है, और ये किस में होती है, सिर्फ मनी की टर्म्स में होती है। इसमें फीलिंग्स का, इमोशंस का कोई मतलब नहीं होता। हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं और इसमें सिर्फ मनी से कनेक्टेड ही हम बात करेंगे। जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगी, लेन देन होंगे, जो भी इवेंट होंगे, जो भी घटनाएं होंगी, वो कैसी होंगी, फाइनेंशियल कैरेक्टर की होंगी। और उसी से फिर हम रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करेंगे, रिजल्ट्स को निकालेंगे। ठीक है, तो ये तो थी डेफिनेशन किसके थ्रू, AICPA के थ्रू। ठीक है, तो अभी आज की वीडियो में हम सिर्फ ये पढ़ेंगे कि हमारे फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, उसमें हम पूरे चैप्टर में कितने टॉपिक पढ़ेंगे। ये टॉपिक हैं हमारे टोटल 14। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इंट्रोडक्शन करने वाले हैं कि कौन से हम टॉपिक पढ़ेंगे आने वाली वीडियोस में, फिर एक एक करके हम उनके उन सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे। वन लाइनर डेफिनेशन भी सीखेंगे, आपका MCQ भी क्लियर होगा, जिससे आगे तुम्हें CUT का एग्जाम देना होगा 12th में, तो वो 11 से ही प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है। और साथ ही इसके MCQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम टॉपिक वाइज करते चले जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव है उसमें सबसे पहले तो हमें क्या सीखना होगा, क्या पढ़ना होगा, वो पढ़ना होगा हमें मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, उसका मतलब क्या है, और अलग अलग इंस्टीट्यूशंस ने 2 या 3 राइटर की और इंस्टीट्यूट की हम डेफिनेशन पढ़ लेंगे। फिर एट्रीब्यूट्स यानी कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अकाउंटिंग पढ़ेंगे कि उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, क्या उसकी विशेषताएं हैं। फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स या हम उसके उद्देश्य पढ़ेंगे। अकाउंटिंग के फंक्शंस क्या हैं, अकाउंटिंग क्या कार्य करती है, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही थोड़ा थोड़ा बता के चलूंगी, जिससे कि हिंदी के स्टूडेंट्स की भी क्वेरीज पूरी हो सके। ये पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग क्या है, क्या उसके फायदे होते हैं, क्या उसके बेनिफिट्स हैं। फिर है लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, उसकी क्या लिमिटेशंस हैं, क्या सीमाएं हैं अकाउंटिंग की। रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस, बिजनेस में अकाउंटिंग का क्या रोल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है बिजनेस में अकाउंटिंग का, क्योंकि बिजनेस कर रहे हैं, फाइनेंशियल नेचर का होता है बिजनेस। और उससे सारे हम जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं, डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, ये से भी हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। अकाउंटिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि क्या हमने सेल किया या परचेज किया, उसको प्रॉपर अकाउंट्स में डाला जाता है, प्रॉपर उसके अकाउंट्स बनते हैं, टी शेप के अकाउंट्स भी बनते हैं और प्रॉपर तरीके से अकाउंट्स भी बनते हैं, जो आने वाली वीडियोस में हम पढ़ेंगे। फिर देखेंगे अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या है। ठीक है, किस तरह से अकाउंटिंग का प्रोसेस चलता है, इसकी ब्रांचेस कितनी है। ठीक है, और उन ब्रांचेस में हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसे भी हम इस टॉपिक में डिटेल में समझेंगे। फिर बुक कीपिंग क्या होती है, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी क्या होती है। बुक कीपिंग से स्टार्ट होती है, फिर हम अकाउंटिंग करते हैं, और ये पूरी अकाउंटेंसी, हमारे सब्जेक्ट का नाम तो अकाउंटेंसी है ना। ठीक है, तो बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी क्या है, क्या इनका आपस में रिलेशन है, क्या डिफरेंस है सब में, इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे।
अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या होती हैं और ये कितने टाइप्स की होती हैं। फिर हम देखेंगे क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की, कि हमने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या है, उसके टाइप क्या है। ये पढ़ने के बाद हम देखेंगे कि इनकी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। फिर यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उसको यूज़ करने वाले कौन लोग होते हैं, कौन उसके यूजर्स हैं। और सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग कि कितने तरह के सिस्टम होते हैं, डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम। इसको आने वाली वीडियोस में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज तो हमने सिर्फ लर्निंग ऑब्जेक्टिव पढ़े हैं कि हम ये 14 टॉपिक आने वाली वीडियोस में पढ़ने वाले हैं जो चैप्टर 1 से रिलेटेड हैं। फिर उनको हम डिटेल में पढ़ते चलेंगे। इस तरह से आपके 1 पेज कलरफुल नोट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, 1 लाइनर डेफिनेशन मिलेगी और इसका जो साथ में हमारा जो फ्लो चार्ट है आपको वो भी प्रोवाइड कराया जाएगा, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो सके। साथ ही इसके एमसीक्यू और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे वो भी करेंगे। तो इस तरह से हमारा पढ़ने का पैटर्न रहेगा। तो आज की वीडियो में हमने सिर्फ ये देखा है कि हमारे 11th क्लास के अकाउंट्स में फर्स्ट चैप्टर के जो टॉपिक्स हैं वो क्या हैं। आने वाली वीडियोस में एक एक करके हम इसको कवर करते चलेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।